गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएससी मैथमेटिक्स। एसएससी मैथमेटिक्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 61 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम आयुष अग्रवाल की बुक से प्रॉफिट एंड लॉस करने जा रहे हैं और 62 क्वेश्चन से करना स्टार्ट करेंगे। देखिए यार, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% हानि पर बेच दिया। देखो यार सुनो, एक वो बोल रहा क्रय, दूसरी चीज़ बोल रहा वो विक्रय। ठीक है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर, मैंने माना यार उसने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 10% हानि पर उसे बेच दिया, मतलब कि 90 में उसको बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता, मतलब कि इसका 20% कम यानी कि 80। ठीक, 80 में खरीदता और इतने अधिक में, तो उसे 40% का लाभ होता, मतलब इस पर 40% का लाभ होता। अगर वो 80 में खरीद कर इसको बेचता ना, फिर उस पर 40% का लाभ पर बेचता है इसको। 140/100, 0 से 0, 0 से 8 चौक 32, 80 लगे 3, 8 का 8 3 11, यानी कि 112 में बेचता है ना, तो उसे 55 रुपये अधिक में बेचता उसको। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, 100 रुपये में खरीदी, 90 में बेच दिया। अगर तुम इसे 80 में खरीद के 112 में बेचते तो कितना अधिक बेच रहे हो यार? 22 रुपये अधिक बेच रहे हो, 22 रुपये अधिक में बेच रहे हो ना। अब पहले 90 में बेच रहे थे, अब 112 में, तो 22 रुपये अधिक में तो बेच रहे हो। लेकिन वो क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा 55 अधिक में बेचता। हमारे हिसाब से तो 22 आ रहा, उसके हिसाब से 55 आ रहा, तो इसका मतलब 22 यूनिट का मान 55 है। दोनों सेम ही चीज़ है। 1 यूनिट का मान 55/22। 100 यूनिट का मान कितना था, क्योंकि उसने पूछा क्या क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना 100 ना, तो 55/22 गुणा 100। 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 2 से कट गया 5 बार 0, 5 पंजे 25, इसका आ गया ये तुम्हारा 250 क्या क्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। किसी वस्तु को 8000 में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। उसने कहा क्रय मूल्य के, क्रय मूल्य के मतलब गुणा, क्रय मूल्य का 1/5 निकालो। तो मैंने अगर क्रय 5 मान लिया, तो क्रय मूल्य के 1/5 के बराबर हानि होती है। कोई दिक्कत है? नहीं। मैंने 5 ही क्यों माना, क्योंकि उसने कहा यार देखो कि क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। अगर क्रय मूल्य का 1/5 निकालना है तो एक बात ऐसी सोचो ना यार, कि कुछ ऐसा मानो जो 5 से कट जाए। 5 से 5 कट गया, तो 5:1। क्वेश्चन देखो दोबारा से पढ़ना, क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है, तो 5 ही हो रहा, 1 ही रहा, 1/5 निकाला, 1 आ गया इसका, है ना। क्योंकि मुझे 5 इसलिए माना क्योंकि ये 1/5 था, ताकि कोई संख्या ऐसी मानो ताकि 1/5 से वो कट जाए। ठीक है, अब देखो क्रय मूल्य तुम्हारा 5 था, 1 रुपये हानि हुई, तो विक्रय कितना करा होगा तुमने यार? तुमने 5 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और जब उसको बेचा 1 रुपये की हानि हो गई, तो 4 रुपये में बेची होगी वो, है ना। अब वैसे क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा वो 8000 में बेचने पर, तो 4 ही यूनिट का मान यार देखो, एक 8000 नहीं है ना, 1 यूनिट का मान 2000। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य कितना है इस वस्तु का 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10,000 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 64। 2 साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती है, मतलब समान मूल्य पर बेची जाती है, मतलब कि विक्रय यानी कि एसपी सेम है दोनों का, मतलब कि समान है, बिल्कुल दोनों का सेम है। अगर पहली साइकिल 2000 में बेची जा रही है तो दूसरी भी 2000 में ही बेची जा रही होगी, मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया, है ना। इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर तथा दूसरी 20% हानि पर बेची जाती है। इससे कुल इतने रुपए की हानि हुई हो तो क्रय मूल्य होगा। देखो यार मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं क्रय माइनस विक्रय कर दूं तो ही तो बराबर हानि आती है ना यार, है ना। और उसने वो हानि कितनी दे रखी है 18, कोई दिक्कत नहीं। विक्रय समान है, माना x है, कोई दिक्कत है नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, अब विक्रय की जगह मैं क्या रखूं, मैंने माना विक्रय x है, दोनों का समान विक्रय मूल्य है। दोनों का विक्रय कितना होगा, एक साइकिल का विक्रय मूल्य x, दूसरी का भी तो x है। जब वो कह रहा है समान मूल्य पर बेची जाती है, तो दोनों का कितना हो गया 2x माइनस, अब क्रय निकालना है, क्रय माइनस विक्रय बराबर हानि आ रखी है ना। देखो अब यहाँ क्रय निकालना है मुझे। अगर विक्रय गुणा ऊपर 100 नीचे चेंज, कितना 20% लाभ पर 120 प्लस x गुणा 100/80, क्योंकि चेंज कब होता है जब क्रय निकालते हैं हम, नीचे होता है ना। तो बस काट दो यार इसको। देखो 12 छंग 20 छंग और 20 पंजे 100, 20 चौक 80,
कितना लैसे आ गया यार देखो पूरा, ये 6 और 4 का लैसे कितना है देखो, एक मिनट रुको यार, ये हो गया तुम्हारा यहाँ, ऐसे देख लो यार पहले, 5x/6 प्लस 5x/4 माइनस के 2x बराबर 18, यही चल रहा। ये क्रय हो गया इतना, ये विक्रय बराबर हानि, है ना, क्योंकि क्रय माइनस विक्रय बराबर हानि तो होता है। अब 4 और 6 का लैसे कितना आ जाएगा यार, 12 आ गया ना, देखो 6 दूनी 12, 2 पंजे 10x, 4 तिया 12, 3 आया, 3 पंजे 15x माइनस 12 दूनी 24x बराबर 18। ये कितना होगा टोटल यहाँ से, 25 में से 24 गया तो x बचा, 12 की गुणा 18 में 12 अट्ठे 96, देखो यार 12 अट्ठे 96, हंसी लगे 9, 12 की गुणा 18 में हो जाएगी ना, 12 अट्ठे 96 में 12 कम 12 9 216, x आ गया 216। उसने कहा पूछा इनके क्रय मूल्य होंगे, इनके क्रय मूल्य निकालने हैं, ठीक है ना, पहली का क्रय मूल्य और यहाँ निकाल रहा हूँ मैं दूसरे का क्रय मूल्य। देखो विक्रय क्रय मूल्य तो यो है ना पूरा इसका, तो इसका 5/6 निकाल दो, या फिर 100/120 करोगे तब भी यही आएगा, क्योंकि उसकी फ्रैक्शन वैल्यू यही है। 76 6 छंग 36, 5 छंग 30 हंसी लगे 3, 5 से 15 और 3 18। इस 216 का निकाल दो तुम यार 5/4, या फिर तुम 100/80 भी निकालोगे तो भी सेम आएगा। 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 5 चौक 20 हंसी लो, 5 पंजे 25 और 2 27, ये इसके दोनों आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो जरूरी नहीं था कि तुम्हें एक्स ही मानना है विक्रय, तुम एक भी मान सकते थे, एक से भी हो जाता फिर यूनिट्स हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है, देखो एक मैंने क्रय मान लिया, एक मैंने विक्रय मान लिया, है ना। क्रय मैंने 100 मान लिया तो 20% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 120 में बेचा जा रहा है वो। यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक में से 100 रुपए कम कर दिए जाए, देखो यार तुमने ये परसेंट में मान रखा है ना, तो अब जब तुम 100 रुपये कम करने के लिए बोलो, उसने कहा क्रय में से भी 100 रुपये घटा दो, विक्रय में से भी 100 रुपये घटा दो, तो यानी कि 100 में से 100 रुपये घटेगा या 120 में से 100 रुपये घटेगा। एक बात ध्यान से सोचना यार, ये परसेंट है, ये रुपए है, क्या तुम घटा दोगे ना, नहीं घटा पाओगे, इसलिए मुझे यहाँ एक्स मानना ज़रूरी है इनके साथ। यहाँ भी मैंने एक्स मान लिया, यहाँ भी मैंने एक्स मान लिया, कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब क्रय ये हो गया, अब विक्रय ये हो गया। उसने क्या कहा, कर दिया जाए तो लाभ 5% अधिक हो जाता है, मतलब कि अगर मैं 100x माइनस 100 क्रय गुणा ऊपर चेंज यानी कि 5% अधिक, पहले 20% और तब 5% अधिक, तो टोटल 25% हो रहा ना लाभ, 125/100 कर दूं, मतलब कि क्रय ऊपर चेंज नीचे 100 बराबर क्या आता है विक्रय, और वो विक्रय कितना है, इतना है ना यार, कोई दिक्कत है नहीं। 20 चौक 100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ये कोई हो गया तुम्हारा 500x, जब इसकी 5 की गुणा अंदर करूंगा मैं माइनस के 500, ठीक है, और जो 4 की गुणा इधर करूंगा 12 चौक 48x माइनस के 400, जब इसमें से माइनस करोगे तो देखो यार 20x आ जाएगा, और उधर जाके जब ये जाएगा तो ये 100 आ जाएगा, है ना। तो x बराबर कितना आ गया 5। उसने क्या पूछा, घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना था, कितना था 100x था ना, कितना था 100x, तो 100 गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा 500, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 66। एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 की दर से 2 कुर्सियां बेची, मतलब एक कुर्सी 720 की तो दूसरी कुर्सी भी 720, क्योंकि दर से बोल रहा हूँ। उनमें से एक कुर्सी पर 20% लाभ तथा दूसरी पर इतने % हानि हुई, पूरे सौदे में कितना लाभ अथवा हानि हुई। देखो यार बात सुनना ध्यान से, उसने क्या करा, विक्रय, विक्रय जो करा ना उसने, वो 720 रुपये की 2 कुर्सियाँ बेची उसने, तो कितना हो गया 0, 4 2 2 4, 7 दूनी 14। अब अगर मैं क्रय की बात करता हूँ, क्रय क्या होता है, विक्रय गुणा ऊपर 100 नीचे चेंज, पहली कुर्सी 10% के लाभ पर, सॉरी 20% के लाभ प्लस, दूसरी कुर्सी ऊपर 100 नीचे चेंज हो जाएगा 80 आ जाएगा नीचे, 0 से 0 8 9 72, 0 से 0 12 6 72, यानी कि 600 के हिसाब से 900 के हिसाब से कितना हो गया 1500 रुपये का, मतलब 1500 रुपये में क्रय करा, और 1440 में उसने क्या कर दिया भैया, ये विक्रय कर दिया। यार तो हानि हो गई ना, 0 से काटो ये 0, 2 से काटो यार, देखो 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 पंचे 10, देखो 3 से कट जाएगा ये, हाँ 3 से काटो इसे, 3 दूनी 6 बचा, 3 चौक 12, 3 से कट गया 25 बार। 25 रुपये में कोई वस्तु खरीदी है, इधर क्रय ले रखा है मैंने, और 24 में वह वस्तु तुमने बेच दी, तो लाभ प्रतिशत हुआ हानि प्रतिशत हुई, हानि हुई ना, तो हानि प्रतिशत निकाल दो बस, अब जो और क्या, कितने की हानि हुई, 1 की हानि, किस पे 25 पे, क्योंकि क्रय 25 है,
गुणा 100, 25 चौका 100, कितने परसेंट की हानि हुई यार? 4% की हानि। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। एक व्यक्ति 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल खरीदता है, ठीक है। इनमें से 10% चावल खराब हो जाते हैं तो शेष चावल वह किस भाव से बेचे कि 20% का लाभ हो? देखो यार ध्यान से देखना, माना टोटल चावल बराबर 100 किलोग्राम थे मेरे पास, ठीक है। 75 रुपए के हिसाब से 100 किलोग्राम चावल कितने के बैठेंगे? 75 100 के ही तो बैठेंगे, है ना। अब उसने क्या कहा, इसके 10% चावल खराब हो गए तो इसका मतलब 100 किलो थे 75 रुपए के हिसाब से, तो ये 90 किलोग्राम चावल बचे, है ना। अब वो तुमसे इसका मान पूछ रहा कि वो इन 90 किलोग्राम चावलों को प्रति किलोग्राम के हिसाब से किस हिसाब से बेचे कि उसको 7500 पर 10% का लाभ हो, सॉरी 20% का लाभ हो। अब वो किस दर से बेचे, समझ रहे हो ना बात को यार। देखो 75 किलोग्राम के हिसाब से 100 किलोग्राम चावल बेचे, इतने के बेचे। उसने कहा कि 10% चावल इसमें से खराब हो गए तो इसका मतलब 90 किलोग्राम बचे, और इन 90 किलोग्राम पे भी वो 120% का लाभ लेना चाह रहा है, तो वो प्रति किलोग्राम किस रेट पर बेचे, है ना। देखो यार 25 थे 75, 00, 25 चौका 100, 4 थे 12, 00, ठीक है। तो ये हो जाएगा बॉक्स इंटू 90 किलोग्राम, कितना आ गया? 900, 9000 सॉरी। तो यार देखो 90 को जब भी तुम इससे काटोगे तो 100 आ जाएगा ना, तो प्रति किलोग्राम किस रेट से बेचे वो? 100 रुपये से बेच देना तो काम बन जाएगा, उसे 20% का लाभ मिल जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे इतना अधिक यानी कि अंतर, तो लाभ इतना होता। देखो एक बात ध्यान से सुनना यार, अभी तक क्वेश्चन मैंने कहा था, जब भी क्वेश्चन आता था मैंने बताया था ना, अगर सेम चीज़ें तो वो घटेगी, और अलग अलग है तो जुड़ेगी। जैसे लाभ है तो घटेगा, और लाभ हानि है तो जुड़ेगा, इस तरह से, ठीक है। मैंने कहा कोई चीज़ 100 रुपये की थी, है ना। अब तुम्हें से 16% का लाभ हुआ तो कितना हो गया? 116। 20% का भी लाभ हुआ तो कितना हो गया? 120। दोनों के बीच में कितना अंतर है इनका? इन दोनों के बीच में यहाँ जो अंतर है वो कितना है? 4 का ही तो अंतर है ना। तो इसलिए कहा था मैंने, अगर लाभ और लाभ दे रखा हो तो घटेगा। देखो हानि हानि या फिर लाभ लाभ तो होगा माइनस, अगर हानि लाभ या फिर लाभ हानि दे रखा तो होगा प्लस। जैसे यहाँ भी लाभ है यहाँ भी लाभ है, दोनों का अंतर कितना है? 4% का। याद रखना यहाँ भी 20 अधिक 20 कम 20 ज़्यादा, इस तरह से होना चाहिए, वरना क्वेश्चन अलग तरीके से होगा। 1% का मान 5, क्रय मूल्य कितना होता है? 100% का मान कितना हो जाएगा? 500। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9400 रुपये में बेचा, इतने की हानि हुई। देखो यार मेरी बात सुनना, इससे कुछ हानि हुई मतलब कि एक बार उसे कुछ हानि हुई, ठीक है। उसने दूसरा टीवी सेट इतने में बेचा, इस बार उसका जो लाभ था पिछली हानि से दुगना था। इस बार जो लाभ था ना इसका वो दुगना था इससे, तो यानी कि 2 की गुणा यहाँ करनी पड़ेगी। यार एक बात सोचना, तुम इनमें कंफ्यूज मत रहना, 2 की गुणा कहाँ होगी। मैंने कहा ये 25 है, ये 50 है, ये इसका दुगना है ना, और मुझे इसे बराबर करना है तो छोटे में 2 गुणा करना पड़ेगा, इसमें तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी। मैंने कहा 50 25 का दुगना है ना, तो 2 की गुणा इधर करोगे ना जब बराबर करना है तुम्हें। इसीलिए बस यहीं पे इसने ये कहा है उसका लाभ पिछली हानि से दुगना है, ये लाभ दुगना है, ये 50 समझो अपने दिमाग में तुम, तो इसका मतलब ये 25 है। और 50 को अगर 25 का बराबर करना तो 2 से गुणा इधर करनी पड़ेगी ना, है ना। थोड़ा और सोचना, रिमाइंड करना अपने आपको तो हो जाएगा। देखो अब हानि क्या होता है? 2 गुणा क्रय माइनस विक्रय होता है। लाभ क्या होता है? विक्रय माइनस क्रय होता है, ठीक है ना, सही है। अब उसने क्या कहा, इतने रुपए में बेचा तो हानि हुई, तो ये हानि का विक्रय कितना है भाई? 9400, और क्रय को मैंने x मान लिया 2, बराबर विक्रय कितना इस बार करा उसने? इस बार करा उसने 10,600 का, क्रय तुमने x मान ही रखा है, ठीक है। देखो यार 2x माइनस 2 चौक 8 2 9 18 00 बराबर 10600 माइनस एक्स। माइनस एक्स जब इधर जाएगा ये 3x हो जाएगा, और ये इधर जाकर जब जुड़ेगा तो 0 0 8 और 6 14 से लगा 1 9, और ये हो गया तुम्हारा 2।
x बराबर हो जाएगा 3 9 27 और 3 9 27, 2 बचा 3 8 24, यानी कि 9800 रुपये उसका क्रय मूल्य हो जाएगा दोनों का। ठीक है, 9800 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं यार। एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं प्रति इतने रुपए की दर से बेचता है। देखो यार, विक्रय, उसने विक्रय क्या करा, उसने दो वस्तुएं दोनों की दोनों 99 रुपये प्रति के हिसाब से बेची, यानी कि 99 गुणा 2, 198 रुपये का टोटल उसने विक्रय करा ना। समझ रहे हो ना बात को। अब मैं क्रय की बात करूँ, अगर क्रय क्या होता है, विक्रय गुणा ऊपर 100 नीचे चेंज। पहली वस्तु उसने किस हिसाब से 10% लाभ पर, तो 110 प्लस विक्रय गुणा 100 नीचे चेंज, दूसरी 10% हानि पर तो 90, 0 से कट गए 0, 9 कम 9 कम, यानी कि 110 पे ये गया। 110 की खरीदी थी दूसरी वस्तु और 90 की खरीदी थी पहली वस्तु। ठीक है, तो विक्रय कितना आया यार तुम्हारा 198 और क्रय कितना आने लग रहा तुम्हारा 200। तुमने खरीदी कोई चीज यार 200 में, बेच दी तुमने 198 में, तो क्या हुआ, हानि हुई ना ₹2 की, है ना। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। वृद्धि, देखो एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत में 10% की वृद्धि करके बेचता है। देखो लागत मीन्स होता है क्रय, और यहाँ होगा तुम्हारा विक्रय। वो क्या कह रहा है, 10% की वृद्धि करके, मैंने लागत मूल्य उसका 100 मान लिया, अब उसने इसमें 10% की वृद्धि करी और उसको बेच दिया, मतलब 110 रुपये में बेच दिया, है ना। इसके बाद वह मूल्य में 10% की कमी कर देता है उक्त व्यवसाय में व्यापारी को। अब देखो क्या करा, पहले इसने क्या किया, 110 कर दिया, है ना, 110 कर दिया। अब इसके मूल्य में 10% की कमी कर देता है, यानी कि 90/100 कर दिया, तो 0 से 0, 0 से 0, कितना आ गया ये 99, है ना। तो उक्त व्यवसाय में क्या प्राप्त होता है, 100 से 99 हो गया, 1% की क्या हुई, कमी हो गई ना यार, देखो, है ना। या फिर तुम कैसे कर सकते थे इसको सक्सेसिव तरीके से, देखो 10% की वृद्धि 110/100, 10% की कमी 90/100, 0 से 0, 0 से 0, मैंने बताया था ना 100 बचाना है, कितना होगा 99/100, कितना है ये 1% कम, है ना। ये इसका आंसर, ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर 1% हानि हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। देखो विक्रय मूल्य की बात कर रहा है और एक लाभ की बात कर रहा है। विक्रय मूल्य के, तो विक्रय मूल्य को अगर मैं 100 मान लूँ, इसका 25% के बराबर लाभ होता है। 100 से 100 कटा, कितना 25 लाभ हो रहा। ध्यान से सोचो, 100 में कोई चीज बेची, 25 का लाभ ले लिया तुमने, तो क्रय कितना होगा 75 होगा ना यार। उसका लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत किस पे निकलता है, लाभ पे और क्रय पे। 25 ही कम 25, 25 या 75, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है लाभ के लिए। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा यार, ऊपर लाभ नीचे क्रय गुणा 100, कितना आ गया अखंड आंसर 33 सही, 1/3%। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 73, किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को, देखो मैंने मान लिया उसका माल जो था वो 100% था, इसका 3/4 निकालो यार। 100 का अगर मैं 3/4 निकालने लगूंगा, 4 से कट गया 25, 25 थे 75, मतलब 75 जो चीज़ थी उसकी वो बेची उसने 120% के हिसाब से, मतलब कि 20% के लाभ पर, है ना। 25 थे 75, 25 चौका 100, 4 तिया 12, 0, यानी कि 3 तिया 9। ठीक है, अगर मैं मान लूँ 100 वस्तुएं थी उस पर 100 ही रुपए की थी वे, तो 75 वस्तुएं उसने 90 के हिसाब से बेच दी, है ना। बची कितनी 25, शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, मतलब कि 25 की 25 को ही बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 25 रुपए की ही थी और 25 पे ही बेच दिया। 75 रुपए वाली 90 पर बेच दी। इस संपूर्ण माल में बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, देखो यार ये 90 में बेच दी, ये 25 में, टोटल कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 115, है ना। यार देखो इसे जोड़ो ना, कितना आ गया 115 आ गया। खरीदा तुमने 100 में, बेच दिया 15 में, कितने की वृद्धि हुई 15 के बेस पे 100 के बेस पे तुम्हारी 15 की वृद्धि, इससे काटा 15% की तो वृद्धि है। डायरेक्ट देख लो ना यार, 100 से कितना बढ़ रहा है 15%, तो 15% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15% इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वह कम तोल कर
25% लाभ अर्जित करता है। देखो यार, मैंने माना क्रय और विक्रय। अगर मैंने मान लिया उसका क्रय 100 था, तो इस पर 25% लाभ पर वो बेच रहा है ना, कोई चीज़, तो 125। और मैंने तुमसे साफ बताया था यार, जब भी तुम्हारा व्यापारी बेईमान व्यापारी हो और वो बट्टे का यूज़ कर रहा हो, मतलब 1 किलोग्राम का बाट, 2 किलोग्राम का, 3 किलोग्राम का, तो उस टाइम पे क्रय विक्रय का मानना है 100, 1000। वैसे विक्रय का 1000 मानना है, मतलब ये 1000 ही तो है। और हमारे हिसाब से कितना 125, तो 125 यूनिट का ही तो मान 1000 हो गया। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 0, 5 अट्ठे 40। 1 यूनिट का मान कितना हो गया 8। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितने कितने तोल का पाठ का प्रयोग करता है, कितना 100 यूनिट का, तो 100 यूनिट का ही मान हो गया 800। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, वो कहने के लिए तो बता रहा कि मैं 1000 वाट का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन धोखाधड़ी करके तो वो 800 ग्राम के पाठ का यूज़ कर रहा है। ठीक है, चलिए यार गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ और व्हाट्सएप वगैरह पे इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।